हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ फिशेस जिसमें हमने लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन पढ़ लिए थे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो हैं ये वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनमें विद्युत पैदा करते हैं, जिससे फिश अपने आप को शत्रुओं से बचा सकती है तथा अन्य कार्यों में अपने आप को इनका उपयोग कर सकती हैं। तो आज है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन डिफरेंट फिशेज। फॉलोइंग आर ए फ्यू चूजन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन सर्टेन फिशेज। इनमें ये जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो में जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहले टॉर्पीडो में, दूसरा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोफोरस इनमें पाए जाते हैं। तो ये जो है चित्र में भी दिखाया गया। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स टॉर्पीडो में कैसे होते हैं? टॉर्पीडो पोसेस 2 लार्ज एंड 2 स्मॉल इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। हेड के दोनों साइड जो हैं इनमें 2 स्मॉल इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। द स्मॉलर वन लाइंग एनक्लोज विद इन लेयर 1, लार्जर वन। ईच इलेक्ट्रिक ऑर्गन फॉर्म्स ए लार्ज फ्लैट किडनी शेप्ड मास ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडिल लाइन सप्लाइड बाई ए थिक नर्व। तो ये जो है ये थिक लार्ज और फ्लैट होते हैं किडनी के शेप में, और प्रत्येक में जो है एक नर्व जो है उससे ब्लड सप्लाई पाई जाती है। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ दिस फिश इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 4-5 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम्स ईच हैविंग अबाउट 400 इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनमें जो है 45 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम होते हैं जिनमें कि 400 इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। तो इनर्वेटेड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स प्लेट्स इज electrically negative to the other and all functions together in parallel. The current runs from the dorsal side of the to the ventral side, the side to the side. The discharge range is from 30 to 50 volts. इनकी जो रेंज होती है इनकी विद्युत की वो 30 to 50 वोल्ट होती है। It may approach to 1000 watts in torpedo occidentalis. तो कभी कभी इनमें जो 1000 वॉट्स तक भी पाई जाती हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ साउथ अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन दिस ईल आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी, वन ऑफ विच इज मच लार्जर देन द अदर. These organs occupy nearly half the mass of the body and consist of about 70 chambers, each containing a series of about 6000 electrolytes. Figure 10. The electric organs extend along the entire length and the nerves supplying them arise from the spinal cord. This eel may discharge a current of about 250 volts in water, which may increase up to 500 watts on land. The maximum power may exceed 100 watts. It is sufficiently strong to give a serve shock to man. The polarity of the organ is from head to tail. थर्ड है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ अमेरिकन कैटफिश, मेलाप्टेरस इलेक्ट्रिकस. द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ दिस फिश इज पिक्यूलियर. इट इज सिचुएटेड इन द स्किन फॉर्मिंग ए थिक सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ओवर द बॉडी. द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्किन फंक्शन एज सेप्टा टू. ये इसका चित्र दिखा रखा है, इसमें जो है मेलाप्टेरस में ये इसका इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का ये डायग्राम है. Divide the electric organs into several chambers. Each chamber consists a large number of electrolytes whose nerves ends are towards the tail. The innervation is also remarkable as all the electrolytes in each half of the organ are connected to the processes to a single nerve cell. In the grey matter of the spinal cord, the polarity in this fish in from tail to head. This fish may discharge a current of about 350 say 450 watts. Fourth है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ राजा कैलावाटा, स्केट एंड स्टार गेजर. इन राजा द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर मच स्मॉलर इन साइज एंड स्पिंडल शेप. These are located parallel to the spinal cord in the tail, having feeble power for generating electric. In the stargazer Astropopus, the electric organs are complicated in the form of 2 small oval patches behind the eye and are capable of producing quite painful intensity. अब है ये जो है कुछ फिशेस थी जिनमें कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनमें किस तरह के पाए जाते हैं. अब है इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शनिंग मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. तो द करंट इज बिलीव्ड टू बी जनरेटेड मोस्टली बाय द मॉडिफाइड मसल्स एंड प्लेट इन द नर्वस साइड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेट्स. स्मॉल
Potentials arise by membrane depolarization as found in normal muscles, fiber and nerve cells. As rest, the two surfaces of electroplates, nervous and alveolar, remain positively charged outside and relatively negatively charged inside. It is because at rest the permeability of membrane to K exceeds the Na membrane permeability, resulting into faster K plus outwards than the diffusion of Na plus inwards, and a resting potential of 100 MV is achieved. As soon as the stimuli comes to the nerves face of the electroplates, the face becomes depolarized owing to the movement of positively charged Na inside and the membrane. Is because upon receiving stimulus, the permeability of membrane of Na increases with the result that local influx of Na is generated. This large influx inverts the membrane potential and excites adjacent membranes to depolarize. As a result, the disturbance propagates over the electroplate surface and the smooth innervated cell cell surface depolarize. The resulting Na flux across the smooth surface into the cell and K leakage across the rough surface and out of electroplate yield a net positive current which travels from nerves to non-nervous phase. The brief discharges known as spike potential arising from each electroplate are added up to give rise to a much larger external potential than even exceed 600 V in many fishes. The polarization of electric organs and the direction of current flow is however not the same in all the electrical fishes. For example, in torpedo, the current flows from dorsal positive to ventral negative side. In Electrophorus and Gymnarchus, current flow is opposite side from tail negative, head positive. तो इनके अलग अलग साइड में अलग अलग पोल पाए जाते हैं. Instances, the current has been reported to be produced by the nerve fibers themselves. अब a type of electric fishes on the basis of intensity of discharge. Based upon the intensity of discharge of electric current, the electric fishes have been grouped into two. First, those producing discharge of a large potential, जैसे torpedo, electrophorus, Melapterus. Second, those producing discharge of a small potential, skate, Raja and Gymnotus. Group first fishes produce very large potential of high frequencies in the form of a large regular series in group of small groups of pulse which travel like waves. These fishes emit a continuous nearly sinusoidal voltage with a very brief interview in between the two organs. For example, in torpedo, this interval between the two organs have been measured 2 to 0.1 ms. In second group, fishes very small potential of low frequencies is generated in the form of irregular small pulses that have intervals ranging from 10 m second to a second or more in between. Electrophorus, however, discharges both the strong as well as the weak currents. Strong current is produced from the large electric organs, measures from 500 to 600 V, and the weak current is produced from smaller organs, measures to 10 V. The control and command system of electric organs lies within the brain. अब है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम डिफरेंट फिशेज. तो अलग अलग फिशेज में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे पाया जाता है. पहला इलेक्ट्रिक ईल, इसमें मैक्सिमम 500 to 600 और मिनिमम 350 to 450. मेलाप्टेरस, इसमें 350 to 450. एस्टोकोपस 50 V, टॉर्पीडो 40 to 50 V, नार्सिना 35 to 37 V, राजा 4 V, जिम्नोटस 0.5 to 1 V. तो ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी है जो कि इनमें इलेक्ट्रिक करंट की पाई जाती है. इसके बाद है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो हैं इनके फंक्शन क्या हैं. द डिफरेंसेस इन द फॉर्म, पोजीशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन वेरियस स्पीसीज आर प्रोबेबली ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर फंक्शंस.
द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन द फिशेज आर एज अंडर फॉलो। तो इनमें क्या कार्य करते हैं ये? फर्स्ट, ऑफेंसिव डिवाइसेज, सुरक्षा। सेकंड, डिफेंसिव डिवाइसेज, आक्रमण और सुरक्षा दोनों। थर्ड, इन मेकिंग टेरिटोरियल रेंज, अपनी टेरिटोरियल रेंज बनाने के लिए। इन आइडेंटिफाइंग देयर एनिमीज, अपने एनिमीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। एज ए सब्सटीट्यूट टू पोरली डेवलप्ड आइस, मतलब अगर इनकी आइस कम डेवलप है तो उस कंडीशन में भी ये इनमें हेल्प करते हैं। इन फाइंडिंग द डायरेक्शन इन डार्क वाटर, इलेक्ट्रिक करंट हेल्प इन द प्रोसेस। 7, फंक्शन एज इलेक्ट्रो इको लोकेशन। 8, इन मेंटेन एंड डिफेंस ऑफ टेरिटरी। 9, इन स्पीशीज रिकॉग्निशन। 10, इन प्रेडेशन। तो ये 10 इनमें जो है मेन उपयोग पाए जाते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन के लिए। तो इस प्रकार से जो है कुछ फिशेज होती हैं जिनमें ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये अपनी सुरक्षा, आक्रमण, खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए या डार्क उसमें रहने के लिए ये अपना उपयोग इस ऑर्गन का करती हैं। इसके बाद हम अगला दूसरा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।